चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन कौन कौन से हुए वो सभी बात करेंगे। तो पहला जो आपका बात करते हैं, पहला प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, सवाल पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित था, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। इसी से आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसी से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है भाई, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और इसमें क्या है, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जस्ट अभी बताया गया। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान है, तो राज्य को सशक्त बनाना इसी में था। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध के लिए उकसावे पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए। और क्या हुआ भाई, साथ ही इसके प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार न्यायोचित प्रकृति का बना दिया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य व्यापार तथा राज्य द्वारा किसी व्यापार या कारोबार का राष्ट्रीयकरण व्यापार या कारोबार के अधिकार के उल्लंघन जैसे आधार पर अवैध नहीं होगा। 31A और 31B का, 31A और 31B का, ठीक है, ध्यान रखना भैया, 31A और 31B का सम्मेलन किया गया। ठीक है, मतलब इनको भी जोड़ा गया। आगे बात करते हैं। दूसरा संविधान संशोधन जो है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को पुनः समायोजन के तहत एक सदस्य 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा, तो ये बनाया गया था दूसरा संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 7वां वाला, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन जो है, ये आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इसमें आपका क्या बनाएगा, राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों में, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी राज्य में समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। ये आपका सवाल बनता है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार था। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करना, ये भी आपका 7वां संविधान संशोधन जो था 1956 में था, वो उसी से संबंधित है। मतलब क्या है, एक हाई कोर्ट आपका कई सारे, मतलब 2-3 राज्यों के हाई कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2वीं अनुसूची का संशोधन किया गया और भारत की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित सूचियों का संशोधन किया गया। चलिए अब बात करते हैं 10वां संविधान संशोधन जो है, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। राष्ट्रपति को क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया गया। ये 1961 का था। ठीक है, कब, दादर नगर हवेली को जब बनाया गया, आपका भारतीय संघ में मिलाया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ पर ठीक है, ओके, 25वां संविधान संशोधन 31C जोड़ा गया। इसमें आपका डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। आप चलते हैं सीधे सीधे, ये 34वां संविधान संशोधन। 34वां संविधान संशोधन जो आपका है, 35वां नहीं दिया गया क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, 34वां संविधान संशोधन जो है 1974 से संबंधित है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सिक्किम को इसमें सहराज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। और आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। क्या किया गया था भाई, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, ये भी आप याद कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर बात की जाती है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान किया गया, और ठीक है, फिर इसी के बाद में आपको याद रखना है 35वां संविधान संशोधन 1975 का है। ये यहाँ पर क्या हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। सहराज्य का जो दर्जा दिया गया था वो हटा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आपका क्या है, अगला जो आपका 38वां संविधान संशोधन है। यहाँ से आपका कह रहा है कि 38वां संविधान संशोधन जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239B, 352, 356, 359, 360 में संशोधन करने का प्रावधान प्रयास करता है। भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल को गैर न्याय संगत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना और था गैर न्याय संगत बना दिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो सभी यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से? आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया, नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, भाग 4 ए में रखा गया। और आर्टिकल अगर पूछे, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया। 51 के ए में आपका क्या मौलिक कर्तव्य रखे गए, कर्तव्य। ठीक है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये भी इसमें बनाया गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया। और भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग आपका 14 ए जोड़ा गया। 14 ए जोड़ा गया, ये भी याद रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों का रखरखाव। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा में ये भी किया गया था, 2001 तक ऐसा प्रावधान रखा जाएगा सीटों का। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किए गए। ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर आगे 44वां संविधान संशोधन जब होगा फिर हटा दिया जाएगा। जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता तब तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर राज्य के निर्देशक जो हैं 3 नए निर्देशक जोड़े गए। एक जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ी गई। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई। पर्यावरण, वन और वन्यजीव का संरक्षण जोड़ा गया। और क्या किया गया भाई, और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के सुगम बनाना। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया। ठीक है भाई। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण, मापतोल, न्याय और प्रशासन, संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समर्थित। अरे सिंपल सा लिखा है, मतलब कौन कौन से हैं, 5 विषय जो थे आपके राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाले गए थे। कौन थे? शिक्षा था, वन था, वन्यजीव था, और आपका पशु और पक्षी संरक्षण था, मापतोल था, न्याय प्रशासन, संविधान, न्याय प्रशासन। ठीक है, ये चीजें डाली गई थी, किसमें? समवर्ती सूची में डाली गई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की गई। तो ये भी किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वां संविधान संशोधन जो होता है वो आपका 1978 में होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई। ठीक है। और क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। मंत्रिमंडल की अगर लिखित सिफारिश होगी तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। और ये आपका आर्टिकल 31 से हटा करके क्या कर दिया गया, आर्टिकल आपका 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, ओके भाई साहब। बशर्ते आर्टिकल 20 और 21 गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 मौलिक अधिकार जो दिए गए वो आपको निलंबित नहीं, मतलब आपको छीने नहीं जा सकते। ठीक है। 51वां संविधान संशोधन जो होता है 1984 में होता है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के साथ साथ मेघालय, नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब सबसे जरूरी वाला इम्पोर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसे दल बदल विरोधी कानून अधिनियम कहा जाता है। ये पेश किया गया। इसमें क्या करा गया, इस अधिनियम में संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया।
और राज्य विधानसभाओं में दल बदल के आधार पर इस संबंध में विवरण सहित नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था उसके माध्यम से जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 का है, राजीव गांधी के टाइम का है। और इसमें क्या हुआ था, वो जो मत विधानसभा और आपका लोकसभा में मतदाताओं की जो एज थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। आगे यहाँ पर अगला बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन, जो आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र, मतलब 70 सीटें वहाँ की विधानसभा हैं। 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का आपका प्रावधान किया गया, मतलब 7 वहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, 7 मंत्री मतलब क्या था इसका, 1/10 हो सकता है। और मतलब 10% ही हो सकता है, कुल सीटों का 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 91वां संविधान संशोधन। इससे क्या किया गया, कुल जो मंत्री बनेंगे, कुल सदस्यों का जो मंत्री होगा 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1992 का है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या किया गया, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का इसमें आरक्षण दिया गया। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया। किसके लिए? जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी का दिया गया था अनुपात। ठीक है, पंचायत का त्रिस्तरीय मॉडल इसमें पेश किया गया। 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 का है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें आपका नगर पालिकाएं, संशोधन में नगर पालिकाएं नामक एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9 का ए जोड़ा गया। भाग 9 का ए जोड़ा गया। ठीक है भाई साहब। और इसमें अगर बात की जाती है, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपका नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए। और उसमें कितने विषय थे? उसमें 29 विषय थे। ठीक है, ग्राम पंचायत वाले में 29 विषय थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो संविधान संशोधन है आपका, कि हाँ, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 का है भाई साहब। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल 21A में रखा गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 21A में इसे भाई रखा गया। इसमें क्या रखा गया? इसमें राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुक्त एवं अनिवार्य, मुफ्त या फ्री में, ठीक है, फ्री और एसेंशियल आपका क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। और क्या किया गया था इसमें? इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था। इसमें क्या रखा गया था? स्टेट की जिम्मेदारी है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और रखरखाव, मतलब उनकी मेंटेनेंस यार गाड़ी का होता है, फिलहाल बच्चों का नहीं होता। ठीक है। आर्टिकल 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या संरक्षक है, या आपका कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों का प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, माता पिता की भी जिम्मेदारी है। 91वां संविधान संशोधन 2003 का, जो जस्ट अभी पर चर्चा कर रहे थे, इसमें आपका कुल जो सदस्य हैं उनका 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। दल बदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के, दल बदल विरोधी कानून की मजबूत बनाने के लिए ये भी था। ठीक है। और केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित का, ऐसा नहीं पता चला सबको यार मंत्री हमको भी बनना है, हमको भी बनना, सबको बना दो, आओ भैया आओ तुमको भी बना दें। अरे यार कैसे बन जाओगे? ठीक है। 93वां संविधान संशोधन जो है ये आपका जो 2005 का है भाई साहब। इसमें क्या है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। ठीक है भाई साहब। आगे बात करते हैं 99वां संविधान संशोधन। इसको भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99वां संविधान संशोधन 2014 का है। और मोदी जी जिंदाबाद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से मतलब संबंधित है नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित किया जाएगा, ये इसमें लाया गया था। हालांकि 2015 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन का असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। नतीजन पहले ही कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई। पहले की कॉलेजियम प्रणाली जो पहले थी वही लागू कर दिया गया।
अगला है आपका संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 2015 का है भाई साहब। कब का है? 2015 का है। इसमें क्या किया गया था? 100वां संविधान संशोधन भैया बांग्लादेश से संबंधित है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपका भूमि कुछ लफड़ा था, भूमि वाला क्षेत्र था, ठीक है, उससे अधिग्रहण वाला क्षेत्र था। भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण कर दिया गया था इसमें, बस इतना आपको याद रखना है। बांग्लादेश भूमि समझौता वैसे इसे याद कर लो। 101वां संविधान संशोधन 101 का कन्यादान 2016 जीएसटी से संबंधित है। इसने भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लाया और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था पूर्णतः। चलिए 102वां अगर बात की जाती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। ओबीसी को भाई साहब संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किसमें है? तो अगर बात करते हैं तो 338 में आपका एससी है, 338 ए में ओबीसी है, 338 बी में आपका एससी एसटी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस अधिनियम में अनुसूचित जात आयोग को पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्यों में मुक्त कर दिया गया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दे दिया। 103वां से आपको याद रखना है ईडब्ल्यूएस 2019 का है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा? राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% की सीटें आरक्षण करने की अनुमति दी गई, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, ये छोड़ दो इनको, ठीक है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को, निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त थी। 10% तक या अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा भैया। 104वां संविधान संशोधन 2020 का है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के जो सीटें वगैरह थी उनको बढ़ा करके सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, मतलब 2030 तक कर दिया गया, इसका मतलब ये है, ठीक है, 2030 तक भैया बढ़ा दिया गया। और इसी में क्या हुआ था, 104वें संविधान संशोधन से ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो समुदाय के आरक्षित सीटों को हटाया गया। 105वां संविधान संशोधन जो है आपका, इसे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए उन्हें मान्यता देने के लिए, हाँ, इसमें स्टेट को पावर दी गई कि वो किन किन जातियों को आपका ओबीसी में रख सकता है या नहीं रख सकता है, ये स्टेट को पावर दी गई। लिखा भी तो यही है, केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया गया भाई, ओके। यह 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गया। 106वां संविधान संशोधन यह बहुत चर्चा में रहा था, 2020 का है। इसे महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित माना जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसे कहते हैं। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, ठीक है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। बाकी आपको पता होगा, बिल्कुल साधारण बहुमत से एक संशोधन होता है, एक आपका विशेष बहुमत से होता है संशोधन, और आपका आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ में विशेष बहुमत द्वारा अनुसमर्थन होता है। तो यहाँ पर कैसे कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। जो साधारण बहुमत की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से संशोधन तब किया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या में परिवर्तन करने के लिए संशोधन और किसी राज्य का नाम बदलने के लिए, तब ये साधारण बहुमत का। विशेष बहुमत कहाँ पर आपका काम आएगा? विशेष बहुमत में क्या होता है, इन संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधनों को के उदाहरणों में शामिल हैं, जैसे आपका मौलिक अधिकार में अगर आपको संशोधन करना है, डीपीएसपी में आपका कोई संशोधन करना है, राज्य की संरचना में परिवर्तन करने के लिए अगर कुछ करना है तो करना पड़ेगा। आधे राज्यों का अगर समर्थन लेना पड़ेगा और विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के आधे सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधनों के उदाहरण कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका संविधान के अगर मूल ढांचे में परिवर्तन करना है तो भैया आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए, ठीक है। राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए अगर संशोधन ला रहे हो तब ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको क्या बनाना है, बताना है आपका
129वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है भाई साहब। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।